अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो हज़रात डंकी लगा के पाकिस्तान से तुर्की आते हैं, तुर्की के शहर इस्तांबुल आते हैं जो कि मेन हब है तुर्की का। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज इधर हैं, कारोबार ज़्यादातर इधर है। तो वो यहाँ पर हज़रात कैसे रहते हैं जो डंकी लगा के आते हैं। पहले तो मैं ये बताते चलूँ कि डंकी है क्या चीज़। डंकी का मतलब ये है कि कोई बग़ैर वीज़ा, कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, किसी एजेंट को पैसे दिए तो उन्होंने उनको बॉर्डर क्रॉस करवाना, बॉर्डर क्रॉस करवा के आगे किसी दूसरे एजेंट के उनको हवाले करना। क्योंकि पहले वाले ने पैसे पकड़े होते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कहीं 6 लाख, जो जहाँ दाल लगे जिसका उसको पैसे दिए। उसके ज़िम्मे ये है कि उसको उसने यहाँ पर पहुँचाना है इस कंट्री में, तुर्की में, और उसको आगे कहीं लेबर में जॉब दिलवानी है। और उस पैसों में से जो उसने लिए होते हैं उस लड़के से, तो उसमें से आधे जो है उसने वो तुर्की के अंदर जो एजेंट है दूसरा उसको देने होते हैं, जिसने उसकी रहाइश का और उसको आगे कहीं जॉब वगैरह का बंदोबस्त करवा के देना होता है। उसके बाद जो उसकी ड्यूटी फिर ख़त्म हो जाती है एजेंट्स हज़रात की, फिर वो बंदा भाड़ में जाए उनकी तरफ से। गल्फ़ कंट्रीज़ में तो हो गया जी थोड़ा सा प्रॉब्लम वीज़ों का। लोग अब ज़्यादातर आ रहे हैं तुर्की के शहर इस्तांबुल में। अच्छा, आ तो जाते हैं वो इलीगल, चूँकि जो लीगल तरीके से वीज़ा लेना है उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है और वो उनके पास होते नहीं है, वो पूरे नहीं करते उनकी रिक्वायरमेंट्स वीज़ा की जो तुर्की के लिए होती हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर एजेंट को पैसे दे के तो वो फिर इलीगल तरीके से यहाँ पर आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आ तो वो जाते हैं, फिर इनको क्या करते हैं कि एक ऐसे कमरों में रखा जाता है कि जहाँ पर 15-15, 20-20 आदमी एक कमरे में रह रहे होते हैं और एक वाशरूम और बंकर लगाए होते हैं। लड़कों को बिठाया होता है उन्होंने ऐसे स्लाइड बाय स्लाइड, और बुरा यार यानी कि, और तय खानों के अंदर उनको रखा जाता है उन लड़कों को। और ज़्यादातर फिर इस तरह के लड़के काम क्या करते हैं, लेबर में, कोई सफाई सुथराई का काम मिल गया किसी गारमेंट्स कंपनी में, उसने क्या किया कि छुप छुपा के कोई पैकिंग का काम पकड़ लिया। किसी को कोई सिलाई वगैरह आती है तो उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया फैक्ट्री के अंदर। ज़्यादातर लेबर का काम ये लोग करते हैं और 12 घंटे इनसे काम लिया जाता है। जो यहाँ पर रूल है तुर्की के अंदर कि 12 घंटे यहाँ जॉब का टाइम है। 2 शिफ्ट लगती हैं, 12 घंटे एक, 12 घंटे एक, 24 पूरे। बाकी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, एक तुर्की और कोरिया के अलावा, उसमें 3 शिफ्ट लगती हैं 8-8 घंटे की। लेकिन यहाँ पर 12 घंटे। प्रॉब्लम ये है कि 12 घंटे तो ठीक है, जो लोग लीगल तरीके से यहाँ रहते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, काम करते हैं, या जो लोकल तुर्की के लोग हैं वो तो 12 घंटे काम कर लिए, उनकी सैलरी 4000-5000 लीरा तक उनको मिल जाता है। लेकिन ये जो हज़रात जो टंकी लगा के आते हैं इनके साथ बहुत बुरा होता है। 12 घंटे तो काम इनसे करवाया जाता है लेकिन सैलरीज इनको जो है वो बहुत थोड़ी दी जाती हैं। 1200 लीरा, 1100 लीरा, 1000 से शुरू करते हैं, बड़ा भी हुआ तो 1300 लीरा। इस तरह इनको जो है वो सैलरीज इनको मिलती हैं, लेकिन काम इनसे जो है वो गधों जानवरों की तरह से लिया जाता है। और इनका ये होता है कि जहाँ कहीं भी चेकिंग हो गई, पकड़े गए, तो ये सीधे डिपोर्ट। और पहले होता था कि वो फ़ाइन वगैरह करके कोई इस तरह का सीन वगैरह होता था कि बच बचा और चले जाएं। अब नहीं ऐसा सीन है। अब ये है कि जी आपको सीधा डिपोर्ट करते हैं। दूसरा ये कि जो कोरोना का फैक्टर आ गया हुआ यहाँ पर, वैसे ही काम बड़ा थोड़ा स्लो हो गया हुआ है, फैक्ट्रीज़ के अंदर लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। तो ये जो हज़रात डंके लगा के आते हैं तो आजकल इनके साथ वैसे बहुत बुरी हो रही है क्योंकि काम नहीं है, स्लो हो गया सिस्टम। लॉकडाउन यहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो सैटरडे संडे को और आम हाल दिनों में सुबह 10 से पहले यानी 10 बजे यहाँ पर काम शुरू होता है और रात 8 बजे मार्केटें सारी बंद होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद काम अलाउ नहीं, जो खोलेगा उसको ज़ाब्ता जो इनका महकमा है वो फ़ाइन डालता है। और काम स्लो हो गया जिसकी वजह से जो लेबर है वो आधी रह गई है। अब ये आए होते हैं इलीगल और इनके पास कोई कार्ड वगैरह तो होता नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट, तो ये कहीं और भी जाके ओपनली बाहर किसी दुकान पे, किसी मार्केट में काम नहीं कर सकते। कहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इनके साथ होती है बहुत बुरी। वीडियोस में आपको कुछ मैं यूट्यूबर्स आल की देखी है जो बड़े शौक से ना अपनी वो डंकी की वीडियो बना बना के तो बता रहे हैं, मैं बड़ा बहादुर से इधर क्रॉस किया, फिर मेरे साथ ये हुआ, मैंने फिर ये सोचा और फिर मैं बिलाकर यहाँ ऐसे पहुँच गया और फिर मैं अब ये काम कर रहा हूँ। इस तरह की स्टोरियाँ वो सुना सुना के तो इम्प्रेस करते हैं। उसका गलत इमेज जो है वो हमारे मुल्क का जा रहा है। देखिए, जब भी कोई इलीगल यहाँ पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, तो
जब उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं तो वो बताते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ, तो फिर वो हमारा इमेज कंट्री का काफ़ी ख़राब जो है वो जाता है। और आजकल ऐसा हो रहा है, तो सख्ती हो गई है, तो चेकिंग वगैरह ज़्यादा चलती है आजकल, चल रही है। कोरोना की वजह से लोगों को रोक लेते हैं 8 बजे, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कार्ड दिखाओ अपना। तो अगर इनके पास कुछ ना हो तो फिर ये तो सीधे सीधे भाई पुलिस स्टेशन, और उसके बाद इनको फिर डिपोर्ट का प्रोसेस शुरू किया जाता है। बहुत बुरी लाइफ इनकी होती है, ना किसी हॉस्पिटल में ये लोग जा सकते हैं, ना वहाँ डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास रेजिडेंस कार्ड होना ज़रूरी है। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, कुछ कोई भी मसला है आपको, तो आपने वो कार्ड आपने दिखाना होता है काउंटर के ऊपर, फिर वो आपकी पर्ची बनाते हैं, फिर आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं। इवन कि आपने किसी फार्मेसी में भी जाना है तो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपको फिर वो एक अपना कार्ड भी जो है अक्सर फार्मेसी वाले वो भी मांग लेते हैं, क्योंकि आपका क्लिनिक नंबर ऊपर लिखा होता है, वो उन्हें दर्ज करना होता है, जो आपको बिल की शक्ल में देना होता है। ये वहाँ भी नहीं जा सकते, ना किसी ने अगर कोई लैंग्वेज वगैरह कोर्स दाखिला लेना है तो ना वहाँ दाखिला ले सकते हैं, तुर्की लैंग्वेज सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी इनको फिर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो इनके पास होते नहीं, चूँकि इलीगल आए होते हैं। और भी बहुत सारे इनको मसाइल होते हैं। ये ट्रैवल नहीं ओपन दिन में कर सकते, कहीं पकड़ा जाए, कोई शक की नज़र से पुलिस देख ले बुला ले, तो इनको ये भी बड़े प्रॉब्लम होते हैं, खौफ हर वक्त रहता है। और कोई अगर कंप्लेन कर दे कोई दुश्मनी में किसी रीज़न की वजह से, कोई इनको गिरफ़्तार करवा दे, और इसके अलावा और भी इनको मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ता है यहाँ पर। और जो मालिक इनको रखता है, दुकान वाला, कहीं भी कोई फैक्ट्री वाला, तो अगर छापा पड़ जाए और ये पकड़े जाएँ तो वो तो होता है डिपोर्ट भाई साहब। तो जो रख रहा है इसको जॉब के ऊपर, ऐसे बंदों को जो डंकी लगा कहते हैं, तो मालिक को जो है वो 10,000 लीरा जो है वो फ़ाइन पड़ता है। अगर TRC कार्ड वाला जॉब कर रहा है और वो पकड़ा जाए तो उसको 3,000 लीरा फ़ाइन पड़ता है, लेकिन उसको डिपोर्ट नहीं करते, वार्निंग दे देते हैं। TRC कार्ड कैंसिल भी नहीं करते, लेकिन उसको वार्निंग दे देते भाई आप ना करें, वर्क परमिट लें फिर काम करें। लेकिन अगर कोई जिसके पास TRC कार्ड भी नहीं है और वो पकड़ा गया है तो फिर उसको वो डिपोर्ट करते हैं। पहले नहीं करते थे, रिलैक्सेशन थी, वो छोड़ देते थे, यार आप ऐसा ना करें, कार्ड वाले इस तरह की। लेकिन अब उन्होंने जो है वो सख्ती कर दी है, अब कोई लिहाज नहीं कर रहे वो लोग। इसलिए कोई भी हजरात जो पाकिस्तान से तुर्की आना चाहते हैं, तुर्की के शहर इस्तांबुल आना चाहते हैं, तो भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि वीज़ा लेकर आएँ। जितने पैसे आप एजेंट को देते हैं वो उतने तो आप वहाँ पर बैठ के अपने खुद डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, अपना जॉब वगैरह का इशू वो आप हल कर सकते हैं। मेरी इस टॉपिक पर एक वीडियो भी मैंने बनाई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, फिर आप कैसे उनको पूरा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। बिज़नेस की तो मैं बात ही नहीं करता, और जो जिनके पास थोड़े पैसे हैं मैं वो भी तरीका बताया है कि जॉब के ज़रिए कैसे वो वीज़ा तुर्की का ले सकते हैं, विज़िट वीज़ा, और यहाँ पर आके फिर रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। डंकी लगाकर बिल्कुल भी नए एजेंट्स की बातों में ना आए, जो यूट्यूब में दिखा के डंकी के बहादुरी किसे सुनाते हैं, उनसे इम्प्रेस ना हो। वो वक्ती तौर पे दिखावे के तौर पे वीडियोस में तो दिखा देते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा नुकसान बाद में होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक जो है वो पहुँच सकें।